इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से अमरीकी सदर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए नया प्लान तैयार। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी भी अमन मुआहदे का हिस्सा होंगे। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के दरवाजे पर आकर नेतन्याहू का इस्तकबाल किया। कहा, आज तारीख़ी दिन है। गज़ा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया। उम्मीद है हमास 72 घंटों में यरक़मालियों को रिहा करेगा। ना किया तो इसराइल अपना काम पूरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा में जंग के खात्मे के लिए ट्रम्प के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम और माशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रम्प इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। सियोनी फौज के गजा में आज भी शदीद तरीन हमले। अल-शिफा और हीलो अस्पताल पर बमबारी से शदीद नुकसान। नस्ल कुशी की जंग में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, 5 इमदाद के मुंतज़िर भी शामिल। मजमूई तादाद 66,000 से तजावज़ कर गई। सियोनी फौज की गजा सिटी में पेशकदमी। सबरा और अल-तिल हेलवाल में दाखिल। शदीद लड़ाई के बायस हमास का 2 यरक़मालियों से राब्ता मुनक़ता। सियोनी फौज के फ़लस्तीनियों को हमास मुखालिफ मलेशिया में शामिल ना होने पर मौत या मुल्क बदर करने की धमकी। फितना अल-खवारिज का जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाव का नया हरबा। खवातीन और बच्चों का बतौर ढाल इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल-खवारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर ऑपरेशन का आगाज। ख्वारिजियों ने घेरा तंग होता देखकर बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। बरतानिया में कानूनी तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल रिहाइश के कवायद मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने नए कवानीन तैयार कर लिए। मुस्तकिल रिहाइश के लिए मुद्दत 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। आला मयार की अंग्रेजी सीखनी होगी। किसी जुर्म में मुलव्वस ना होने का सबूत देना होगा। कम्युनिटी में रज़ाकाराना खिदमत का रिकॉर्ड भी लाजमी करार। गर्मी और हफ्स से बेहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। आज भी समंदरी हवाएं बंद रहने की तवक्को। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, सरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में हालिया बारिशों से शहर का हुलिया बिगड़ गया। पोश इलाकों की टूटी सड़कें और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम इंतजामिया को झुकाने लगा। गुलशन इकबाल की सड़कें खंडरात में तब्दील। नीपा से सोराबगोट जाने वाली सड़क पर मौजूद गड्ढे से गाड़ियां हिचकुले खाने पर मजबूर। नेशनल स्टेडियम के करीब KTA के इलाके में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान कल अडियाला के बाहर असेंबली लगाएंगे और अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। अपनी मुज़ाहमत को और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को इस तरह हम जारी और सारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का आज अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि पार्लियामान के अंदर और बाहर मुज़ाहमत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी ने इजलास रोकने की कोशिश की या तशद्दुद किया तो फिर वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। बानी PTI और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडरपुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI KP के जलसे के इंतजामात और बदनिज़ामी पर बरहम। वज़ीर आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा कि जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़े की तहकीकात जारी है। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत। मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। तोशा खाना 2 केस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी के वकील की नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन आरून पर जिरा जारी। वकील सफाई 1 अक्टूबर को नैब के तफ्तीशी अफसर पर मज़ीद जिरा करेंगे। कमरा अदालत में बिजली की सप्लाई मअतल होने के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे और वक्फा सवालात की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डेस्क का घेराव।